थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है। हमारी आज की स्टोरी है साल 1987 की दी अनटचेबल्स। ये एक ट्रू स्टोरी है एलियट नेस नाम के एक पुलिस ऑफिसर के बारे में, जिसने साल 1930 में कुछ नॉन करप्ट ऑफिसर्स की एक टीम के साथ शिकागो के सबसे बड़े और खतरनाक गैंगस्टर अल कैपोन के शराब माफिया के बिजनेस को खत्म किया था। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1930 में शिकागो शहर से। अमेरिका में अल्कोहल प्रोहिबिशन चल रहा है और गवर्नमेंट के बैन के बाद भी इल्लीगल शराब को बेचना अब लाखों डॉलर्स की इंडस्ट्री बन चुका है। इसी इल्लीगल शराब का सबसे बड़ा डीलर है अल कैपोन, जो खुलेआम ये बिजनेस करता है और पुलिस से लेके शहर का मेयर तक सभी अल कैपोन से डरते हैं और उससे पैसे लेके उसके बिजनेस को ओवरलुक करते हैं। और जो भी राइवल गैंग उसके सिवा शहर में शराब का बिजनेस करता है वो उसे मरवा देता है। अल कैपोन अपने बड़े से गैंग के साथ एक 5 स्टार होटल में रहता है, जहां कुछ मीडिया रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने आते हैं और वो कहता है कि उसके सारे बिजनेस लीगल हैं और वो कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन है जो सोसाइटी में शराब की बढ़ती डिमांड को पूरा कर रहा है। बाहर शहर में हम कैपोन के 2 आदमियों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जो वहाँ के ओनर को धमका रहे होते हैं क्योंकि वो किसी दूसरी जगह से अल्कोहल खरीद रहा है। और वो आदमी कहता है कि तुम लोग बेहद ज्यादा पैसे लेके बिल्कुल लो क्वालिटी का लिकर बेचते हो, इसलिए मैं अब तुमसे नहीं खरीदने वाला। कैपोन के गैंग को ना सुनने की आदत नहीं होती और उसका एक आदमी वहां से बाहर चला जाता है और हम देखते हैं कि व्हाइट सूट में कैपोन का एक दूसरा आदमी, जिसका नाम नीटी होता है, एक ब्रीफकेस का स्विच ऑन करके उस रेस्टोरेंट से बाहर आने लगता है। वहीं मौजूद एक छोटी बच्ची वो ब्रीफकेस वापस करने के लिए उसे उठा के नीटी को आवाज लगाती है, पर उस ब्रीफकेस में बॉम्ब होता है और उस छोटी बच्ची समेत उस रेस्टोरेंट के सभी लोग एक ब्लास्ट का शिकार हो जाते हैं और नीटी कार में बैठ के वहां से भाग निकलता है। ऐसी ही वायलेंस को देखते हुए एलियट नेस नाम के एक ऑफिसर को ट्रेजरी डिपार्टमेंट से पुलिस डिपार्टमेंट में भेजा जाता है और नेस को अल कैपोन को अरेस्ट करने का टास्क मिलता है। नेस ऑफिस ज्वाइन करते ही बिना कोई टाइम वेस्ट करे काफी सारे पुलिस वालों के साथ कैपोन के एक वेयरहाउस में रेड मारता है, क्योंकि उसे किसी इन्फॉर्मेंट से पता चला होता है कि कैपोन के आदमी कनाडा से अल्कोहल ला के यहाँ स्टोर कर रहे हैं। पर रेड के दौरान उसे शराब की जगह उन बॉक्सेस में कलरफुल छाते मिलते हैं और इस फेल्ड रेड के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में उसका बेहद मजाक बनता है। अगले दिन अल कैपोन न्यूज़पेपर में एलियट नेस की रेड के बारे में पढ़ के हंसता है, क्योंकि उसे रेड से पहले ही शिकागो के पुलिस कमिश्नर माइक ने टिप कर दिया होता है और उसने पहले ही वहां से अपने सारे अल्कोहल बॉक्सेस को शिफ्ट करवा दिया होता है। नेस के फर्स्ट फेल्ड मिशन के बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा होता है, जिसे पढ़ के वो बेहद डिसअपॉइंट होता है और अपनी शिफ्ट के बाद देर रात को एक ब्रिज पे उसकी मुलाकात एक पुलिस कांस्टेबल जेम्स मलोन से होती है। जेम्स एक बेहद एक्सपीरियंस पुलिस वाला होता है जिसे शिकागो शहर और अल कैपोन के बारे में सब कुछ पता होता है, पर जेम्स को करप्शन और रिश्वत लेना पसंद नहीं होता, इसलिए पिछले 20 सालों की सर्विस में आज तक कभी उसका प्रमोशन भी नहीं हुआ होता। नेस को ऐसे ही नॉन करप्ट पुलिस वालों की जरूरत होती है जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता और वो मलोन के घर जाके उसे अपने साथ काम करने का एक ऑफर देता है। मलोन नेस को लेके एक चर्च में जाता है और कहता है कि अल कैपोन को पकड़ने के लिए हमें नॉर्मल पुलिस प्रोसीजर से अलग हटके काम करना पड़ेगा। वो नेस को वार्न करता है कि अल कैपोन एक बेहद खतरनाक आदमी है जिसने शहर के आधे पुलिस वालों को खरीद रखा है और जिस पुलिस वाले को वो खरीद नहीं पाएगा उसे मरवा भी सकता है। इसलिए वो नेस को सजेस्ट करता है कि हमें डायरेक्टली पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में से ऐसे फ्रेश ऑफिसर्स को रिक्रूट करना चाहिए जिन्होंने अभी तक जॉब ज्वाइन नहीं करी और जिन्हें अभी रिश्वत लेना आता ही नहीं है। और वो दोनों पुलिस एकेडमी जाके जॉर्ज स्टोन नाम के एक यंग ऑफिसर से मिलते हैं जो वहाँ का बेस्ट शूटर होता है, जिसका निशाना बेहद एक्यूरेट है। मलोन स्टोन को डरा के उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि वो इटालियन होता है, पर स्टोन तुरंत अपनी सेकंड रिवॉल्वर निकाल के उस पर पॉइंट करता है और मलोन उसके इस एक्शन से बेहद इंप्रेस होता है और नेस को कहता है कि हमें ऐसे ही ऑफिसर चाहिए जो किसी लड़ाई से पीछे न हटे। मलोन के कहने पे नेस स्टोन को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है और जब वो कैपोन के एक वेयरहाउस में अपनी पहली रेड करने जा रहे होते हैं तब वो लोग ऑस्कर नाम के एक और ऑफिसर को अपनी टीम का पार्ट बना लेते हैं जो वॉशिंगटन से यहाँ अल कैपोन के अकाउंट्स और फाइनेंसेस को स्टडी करने आया होता है। इन चारों को स्टेशन से बाहर जाते हुए कमिश्नर माइक भी नोटिस करता है, जो मलोन का मजाक उड़ाता है क्योंकि वो सिर्फ एक कांस्टेबल है जिसे नेस ने पहली बार कोई इंपॉर्टेंट टास्क दिया है, पर मलोन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। वो चारों शहर के पोस्ट ऑफिस जाते हैं जहां अल कैपोन का एक लिकर वेयरहाउस होता है, पर आज तक किसी भी पुलिस वाले ने यहां कदम नहीं रखा होता क्योंकि किसी को अल कैपोन से दुश्मनी नहीं लेनी होती। पर नेस और उसकी टीम को कैपोन का कोई डर नहीं होता और वो चारों वहां घुस के रेड मारते हैं और सारा अल्कोहल सीज करके कई लोगों को अरेस्ट भी करते हैं। कैपोन के अल्कोहल और आदमियों को पहली बार किसी ने पकड़ा होता है और अपने गैंग के साथ एक डिनर पे वो उस आदमी को बेसबॉल बैट से पीट पीट के मार देता है जो उस पोस्ट ऑफिस वाले वेयरहाउस का इंचार्ज था। और उसके इस एक्शन से उसके बाकी गैंग मेंबर्स भी समझ जाते हैं कि वो अब उनकी कोई भी गलती टॉलरेट नहीं करेगा।
नेस और उसकी टीम की रेड्स के बारे में अब न्यूज़पेपर्स में अच्छा छपने लगता है और रिपोर्टर्स उन चारों की फोटो लेके उनकी टीम को अनटचेबल्स का नाम देते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो शिकागो के पहले ऐसे पुलिस वाले हैं जिन्हें अल कैपोन भी टच नहीं कर सकता। नेस और उसकी टीम को पता होता है कि अल कैपोन अपने गैंग से ही सभी इलीगल काम करवाता है और उसके खिलाफ केस बिल्ड करने के लिए उनके पास कोई सबूत या विटनेस भी नहीं है। जब ऑस्कर कैपोन के बिजनेस और प्रॉफिट को समझ के नेस को एक आइडिया देता है। ऑस्कर कहता है कि अल कैपोन का लाखों डॉलर्स का बिजनेस है जिसका उसने पिछले 4 सालों से कोई इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है, और अगर हमें उसकी असली अर्निंग्स और प्रॉफिट के बारे में पता चल जाए तो हम उसके खिलाफ एक बड़ा टैक्स चोरी का केस बना सकते हैं, जिसके लिए उसे लंबे टाइम के लिए जेल जाना पड़ सकता है। तभी उनके ऑफिस में शहर का सबसे बड़ा मिनिस्टर आता है और मलोन, सोन और ऑस्कर इतने सीनियर आदमी को देख के नेस के कैबिन से बाहर चले जाते हैं। वो मिनिस्टर नेस को कैपोन को छोड़ के शहर के बाकी छोटे मोटे गैंग्स को टारगेट करने को बोलता है और रिश्वत के तौर पे नेस को एक पैसों से भरा एनवेलप भी देता है। नेस गुस्से में वो पैसे उसके मुंह पे मारता है और अपनी टीम को वापस अपने कैबिन में बुला लेता है। पर वो मिनिस्टर कहता है कि मीडिया के तुम्हें अनटचेबल्स नाम देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कैपोन इस शहर में जिसको चाहे मार सकता है। और इस धमकी को सुन के नेस उस आदमी का कॉलर पकड़ के उसे अपने ऑफिस से बाहर फेंक देता है। उस मिनिस्टर की बात बिल्कुल सही होती है, क्योंकि उसी रात को जब नेस घर आता है तब अल कैपोन का वो खास आदमी निटी उसके घर के बाहर आया होता है, जो उससे कहता है कि उसे कैपोन का पीछा छोड़ के अपनी बच्ची और प्रेग्नेंट वाइफ के साथ घर पे रहना चाहिए, क्योंकि उसकी एब्सेंस में कोई उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। निटी ये कह के वहां से चला जाता है और नेस अपने घर के अंदर भागता है और देखता है कि उसकी वाइफ और बेटी बिल्कुल ठीक है, और वो फौरन अपनी टीम को फोन करता है और सेफ्टी के लिए वो एक पुलिस वाले के साथ अपनी फैमिली को शहर से बाहर भेज देता है। नेस को कैपोन पे बेहद गुस्सा आता है, क्योंकि उसने उसकी फैमिली को डराने की कोशिश करी, पर मलोन और स्टोन उससे कहते हैं कि उनके पास कंफर्म न्यूज है कि यूएस कनाडा बॉर्डर के रास्ते से कल कैपोन के आदमी ढेर सारी शराब अमेरिका में लाने वाले हैं। वो चारों फॉरेन प्लेन से कैनेडियन बॉर्डर की तरफ जाते हैं, जहां उनकी हेल्प करने के लिए कनाडा के माउंटेन रेंज की पुलिस भी रेडी होती है, जो वहां अपने घोड़ों पे आई होती है। सभी लोग एक ब्रिज के पास अपनी पोजीशन लेते हैं और देखते हैं कि अल कैपोन के आदमी ट्रक्स में विस्की भर रहे हैं। एक तरफ से कैनेडियन पुलिस वाले और दूसरी तरफ से अनटचेबल्स उन आदमियों पे हमला कर देते हैं और वो आदमी उन पे फायरिंग करने लगते हैं। इस फायरिंग में टीम के बेस्ट शूटर स्टोन को एक गोली लगती है, पर ऑस्कर बहादुरी दिखाते हुए अकेले ही कई आदमियों को शूट करके मार देता है और अपनी गन जैम होने के बाद भी एक आदमी को मार के बेहोश कर देता है और कैपोन की सारी शराब पुलिस सीज कर लेती है। उन्हीं आदमियों के बीच में से एक जॉर्ज नाम का अकाउंटेंट भाग रहा होता है, जिसे मलोन पकड़ लेता है और वो उसे टीम के साथ एक खाली पड़े घर में लेके आता है। जॉर्ज के पास से उन्हें एक अकाउंट्स की बुक मिलती है जिसमें अल कैपोन के शराब बिजनेस के ट्रांजैक्शन की डिटेल्स होती है, और वो उस आदमी को कैपोन के खिलाफ गवाही देने के लिए कहते हैं, पर वो आदमी उन्हें मना कर देता है, जिसपे मलोन उसे मारता है। पर मार खाने के बाद भी जब वो आदमी अपना मुंह नहीं खोलता, तब मलोन उसे डराने के लिए बाहर से एक डेड बॉडी को उठाता है और उसे इंटरोगेट करने का नाटक करते हुए शूट कर देता है, जो देख के जॉर्ज बेहद डर जाता है और कैपोन के खिलाफ गवाही देने के लिए तुरंत मान जाता है। बॉर्डर पे अपने आदमियों की मौत और शराब के सीज होने की न्यूज जब अल कैपोन को मिलती है, तब वो गुस्से से पागल हो जाता है और नेस और उसकी पूरी फैमिली को मारने के लिए कहता है। पर नेस ने अपनी फैमिली को पहले ही शहर से बाहर भेज दिया होता है और वो कई दिनों बाद अपनी वाइफ से जाके मिलता है, जिसने एक बेटे को जन्म दिया होता है। उधर पुलिस स्टेशन में अनटचेबल्स टीम की तारीफें हो रही होती हैं और मीडिया के सामने सब ये बात कर रहे होते हैं कि कैसे अल कैपोन अब जेल जाने वाला है। ऑस्कर उस जॉर्ज नाम के अकाउंटेंट को पुलिस स्टेशन से लेके एक सेफ हाउस में जा रहा होता है, पर लिफ्ट में नीटी पुलिस यूनिफॉर्म पहन के उनका वेट कर रहा होता है और वो लिफ्ट बंद होते ही उन दोनों को शूट करके मार डालता है। नेस और मलोन देखते हैं कि उस लिफ्ट में ऑस्कर और जॉर्ज की डेड बॉडीज के ऊपर खून से टचेबल्स लिखा होता है, जिसका मतलब है कि कैपोन के लिए शिकागो में कोई भी अनटचेबल नहीं है। ऑस्कर की मौत से मलोन और नेस बेहद गुस्से में होते हैं और उनके पास अब कैपोन के खिलाफ कोई गवाह नहीं बचा होता। अपने टीममेट के मर्डर से नेस गुस्से में सीधा कैपोन के होटल चला जाता है और उसे अपने बेटे और बाकी आदमियों के सामने ही लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। अल कैपोन नेस को इंसल्ट करके प्रोवोक करता है और बोलता है कि तेरे पास मेरे अगेंस्ट ना ही कोई केस है और ना ही कोई गवाह, और अगर तेरे में हिम्मत है तो कुछ करके दिखा। जिसपे नेस अपनी गन निकालता है और कैपोन के सभी आदमी उस पे अपनी गन्स पॉइंट करते हैं, पर मलोन बीच में आके नेस को रोक लेता है और उसे उस होटल से लेके बाहर आ जाता है। मलोन कहता है कि हम अब भी कैपोन को अरेस्ट कर सकते हैं और वो उसे कैपोन के जॉर्ज से भी बड़े अकाउंटेंट वॉल्टर के बारे में बताता है, जो कैपोन के लिए लीगल और इलीगल दोनों बिजनेस का हिसाब रखता है। नेस एक बड़े जज को कह के वॉल्टर को कोर्ट में हाजिर होने का सम्मन भिजवाता है और इस बात की खबर लगते ही कैपोन के आदमी वॉल्टर को शिकागो से बाहर ले जाते हैं ताकि उसे कोर्ट न जाना पड़े।
मलोन कमिश्नर माइक से मिलता है और उसे इंसल्ट करता है क्योंकि उसे पता है कि कपोन ने एक सरकारी गवाह और पुलिस ऑफिसर को मरवाया है, फिर भी वो पैसे लेके चुप बैठा है। मलोन उससे उस वॉल्टर नाम के अकाउंटेंट का पता पूछता है और जब माइक उसे कुछ नहीं बताता तब मलोन उसे मारने लगता है और माइक उसे वॉल्टर की लोकेशन दे देता है, पर माइक उसे वार्न करता है कि कपोन के आदमी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मलोन एक पब्लिक फोन बूथ से नेस को अपने घर आने के लिए कहता है। जब मलोन घर पे नेस के आने का वेट कर रहा होता है तब कपोन का एक आदमी एक चाकू के साथ उसके घर में घुस जाता है, पर मलोन अपनी शॉटगन निकाल के उस आदमी को अपने घर से बाहर भगा देता है। पर ये लोग बेहद तैयारी के साथ आए होते हैं और बाहर नीटी एक टॉमी गन के साथ उसका वेट कर रहा होता है और वो मलोन के बाहर आते ही उसे निशाना बनाता है और उसे कई गोलियां लगती हैं। मलोन अपने आप को घसीटते हुए अपने घर में वापस आ जाता है और जब तक नेस और स्टोन उसके घर पहुंचते हैं तब तक मलोन ऑलमोस्ट दम तोड़ने वाला होता है। पर मरने से पहले मलोन उन दोनों को उस ट्रेन का नंबर बता देता है जिस ट्रेन से वो वॉल्टर नाम का अकाउंटेंट आज शहर से बाहर भागने वाला है और नेस स्टोन के साथ तुरंत रेलवे स्टेशन जाता है। नेस शॉटगन के साथ ऊपर खड़ा होकर मेन गेट की तरफ देखने लगता है और स्टोन नीचे जाके वॉल्टर के आने का वेट करने लगता है। नेस को ऊपर से एक औरत एक बेबी और कई सारे ट्रैवल बैग्स के साथ दिखते हैं और वो उस लेडी की स्टेयर्स चढ़ने में हेल्प करने लगता है, पर तभी वॉल्टर स्टेशन में एंटर करता है जिसके साथ कपोन के कुछ गनमैन भी होते हैं। सीढ़ियों पे कपोन का एक आदमी नेस को होटल वाले इंसिडेंट से पहचान जाता है और नेस उस औरत और बच्चे को बचाते हुए अपना चेहरा छुपाने लगता है, पर तभी वहाँ एक शूट आउट शुरू हो जाता है और स्टोन के साथ मिलके नेस कपोन के सभी आदमियों को मार देता है, पर कपोन का एक आदमी वॉल्टर को होस्टेज बना लेता है। वॉल्टर इस केस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए नेस उस आदमी के सामने हथियार डाल देता है, पर स्टोन दूर से निशाना लगा के बिना वॉल्टर को नुकसान पहुंचाए उस आदमी को फेस पे शूट कर देता है। वॉल्टर भी इस शूटिंग से सदमे में होता है और अपनी जान बचाने के लिए वो सरकारी गवाह बनने को तैयार हो जाता है। वॉल्टर कोर्ट में कपोन के खिलाफ गवाही देता है और उसके सारे अल्कोहल बिजनेस से आने वाले प्रॉफिट के बारे में जज और जूरी को बताता है, पर नेस नोटिस करता है कि अल कपोन अपने आदमी और लॉयर के साथ बिल्कुल आराम से बैठ के स्माइल कर रहा होता है, जैसे उसे पता हो कि उसे कोई सजा नहीं होने वाली। तभी वो नीटी को कपोन के पास आके उसके कान में कुछ कहते हुए देखता है और उसकी नजर नीटी की हैंड गन पे पड़ती है और वो एक पुलिस वाले के साथ नीटी को कोर्ट रूम से बाहर ले जाता है। नीटी कहता है कि उसके पास इस गन का लाइसेंस है और वो नेस को शहर के करप्ट मेयर का लिखा हुआ एक नोट भी दिखाता है जिसके अकॉर्डिंग नीटी अपनी गन के साथ किसी भी सरकारी बिल्डिंग में एंटर कर सकता है। नेस को उसे छोड़ना पड़ता है, पर उस नोट के साथ नेस को उसकी पॉकेट में से एक मैच बॉक्स भी मिलता है जिसके अंदर मलोन का एड्रेस लिखा होता है, जिस बात से ये प्रूव होता है कि उसी ने कल रात को मलोन के घर जाके उसे मारा था। नीटी भी उस मैच बॉक्स को नेस के हाथों में देख के अलर्ट हो जाता है और अपनी गन निकाल लेता है और नेस और वो पुलिस वाला उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, पर नीटी उस पुलिस वाले को शूट करके कोर्ट की सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागने लगता है। नेस और वो एक दूसरे पे कई राउंड्स फायरिंग भी करते हैं, पर कुछ देर के बाद नीटी उस बिल्डिंग की छत पे आ जाता है और उसकी गन की गोलियां भी खत्म हो जाती हैं, इसलिए वो एक रस्सी का सहारा लेके बिल्डिंग की टेरेस से लटक के नीचे आने लगता है। पर वो रस्सी इतनी लंबी नहीं होती और नीटी अब नेस के निशाने पे होता है, पर नेस कानून तोड़ के उसे नहीं मारता और ऊपर खींच के अरेस्ट कर लेता है। नेस कहता है कि मलोन के मर्डर में वो उसे फांसी की सजा दिलवाएगा, जिसपे वो हंसने लगता है और कहता है कि अल कपोन की तरह वो भी कभी जेल नहीं जाने वाला, और इस बात से ऑफेंड होके नेस उसे छत से नीचे फेंक देता है और नीटी एक कार पे जाके गिरता है और मर जाता है। कोर्ट की रिसेस में स्टोन नेस को एक पेपर दिखाता है जो पुलिस वालों को नीटी की बॉडी से मिला होता है और उस पेपर में सभी जूरी मेंबर्स के नाम के आगे पैसे लिखे होते हैं, क्योंकि कपोन के आदमियों ने सभी जूरी मेंबर्स को उसके फेवर में फैसला सुनाने के लिए पैसे खिलाए होते हैं और इसीलिए कपोन और उसका लॉयर कोर्ट में इतने कंफर्ट से बैठे होते हैं। नेस जज को वो पेपर दिखाता है, पर जज उस पेपर को एडमिसिबल मानने को तैयार नहीं होता और वो भी कपोन के फेवर में ही दिख रहा होता है। नेस समझ जाता है कि जज या तो बिका हुआ है या कपोन से डर रहा है, इसलिए शायद कपोन आज छूट जाएगा। वो जज से झूठ बोल देता है कि कपोन के अकाउंटेंट की बुक्स में एक नाम उस जज का भी है और अगर आज कपोन छूट गया तो नेस वो सभी रिकॉर्ड्स न्यूज रिपोर्टर्स को दे देगा। जज इस बात से डर जाता है और कोर्ट शुरू होते ही वो सभी जूरी मेंबर्स को रूम से बाहर जाने को बोलता है और अपने क्लर्क और एक पुलिस वाले को कह के साथ वाले कोर्ट रूम में से एक नई जूरी बुलवाता है। कपोन और उसके लॉयर के चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब इस केस का फैसला उनके फेवर में नहीं आने वाला और कपोन का लॉयर बिना उससे पूछे जज के सामने नॉट गिल्टी की जगह उसके लिए गिल्टी प्ली कर देता है। नेस स्माइल करता है और कपोन अपने लॉयर को ही मारने लगता है, जिसपे उसके आदमी उसे रोकते हैं।
कपोन को 12 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है और नेस उसे चिढ़ाता हुआ कोर्ट रूम से बाहर आता है और कहता है कि तेरी दहशत आज से खत्म होती है। और कपोन गुस्से में नेस और अपने लॉयर को गालियां देने लगता है और उसे वहां से जेल ले जाया जाता है। कुछ दिनों बाद नेस अपना ऑफिस खाली कर देता है और स्टोन को गुड बाय बोल के शिकागो से जाने की तैयारी करने लगता है। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एक न्यूज रिपोर्टर उसे अल कपोन को अरेस्ट करवाने का क्रेडिट देता है और कहता है कि जल्द ही यूएस गवर्नमेंट अपना शराबबंदी का फैसला वापस लेने जा रही है। ऐसी ही एक और कॉप मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।